मथुरा को भगवान और देख के यशोदा भई है। बोलिए कन्हैया एक हमारी बात सुन लो। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रास्ता देख सुबह और शाम देख के यशोदा भई जल्दी आना, श्याम देख के यशोदा भई है। यशोदा रोई, और जब यशोदा रोई तो कन्हैया अपनी मैया से बोले, मैया रोए नहीं, जो तूने हमारे साथ किया है किन शब्दों में वर्णन करूं मां। दिन रात बिराने उल्हाने सहे, और तो उनेक निठुरता धारी। ओ हमारी हट हेट सुनी जितनी, उतनी सुन सके न शेष पुरारी। ओ 7 जन्म धरे तो न मिले, ओ मोसो लड़का तो सी महतारी। बोले परसों आऊंगा मां। अब यशोदा मैया को समझा के हट भी नहीं पाए, तब तक लड़कियों ने रथ घेर लिया। अरे यो श्याम, तो कन्हैया बोले राधा सुना, दूर नहीं जा रहा हूं। और राधा मथुरा नगरी जात, री पर सोई लौट के आना। बोले तुम साची मानो राधा है, निश्चित मेरा वायदा। तुम साची मानो राधा है, निश्चित मेरा वायदा। अरे समझा मगरी की हाथ, पीपल सोई ही लौट के आना। मथुरा जा रहा, मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ कर रहा है, कल रुकना होगा, परसों आ जाऊंगा। राधा इसमें रोकाए को रही हो।
तो राधा ने जब ये सुना तो राधा बोली, श्याम सुंदर अब हमें पता है, अब तुम लौट के नहीं आओ, क्योंकि अब तुम्हारा दिल नहीं लगता, मथुरा में जाकर के भूल जाओगे हम लोगों को, अब तुम्हें वृंदावन में अच्छा नहीं लगता। क्या जाने से पहले तुम एक बार हमसे मिल नहीं सकते थे कन्हैया? क्या जाने से पहले तुम मुझसे ये नहीं कह सकते थे कि मथुरा जा रहा हूं? कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए। राधा सो फूवरियन के हाथ को और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है, जहां घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहां उन अमीरन के अटा और अटारी है। लिख रही हो बिहारी जहां रहबे की इच्छा तुम्हारी, और मोई भूले मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारे ले। जो ये शब्द राधा ने कहे कन्हैया से, तो न बोल श्याम पर आया बलदाऊ ने समझाया। बलराम समझाते राधा सुनो, राधा धीरज धरो परसों आमिया, राधा धीरज धरो श्याम आमिया। तूने प्यार प्रभु का पाया बलदाऊ ने समझाया। बलराम समझाने लगे, राधा तसल्ली धारण करो, अवश्य आएंगे श्याम। अब समझा बुझा करके चले हैं वृंदावन से मथुरा के लिए सब लोग। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। आहा। तो मैया की ममता कैसी है, और ये सुना से मिल के पूछो, वो क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से पूछो। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। ये प्रेम बुरी बीमारी है, प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से लग जाए तो खाना पीना की कौन कहे, हर नींद हराम भी हो जाए। क्यों? प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जब नाई जाति कछुपे सबुरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल में दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तल फेरे हराम खाना पीना होवे, और दिन में पड़े न छे न रात को नींद न आवे। राधा रथ देखती रही, रथ नजर नहीं आया तो उस रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही। जब धूल नजर नहीं पड़ी तो राधा बोली, अब रथ करेगा कन्हैया को, अब रथ करेगा कन्हैया को।
और जब राधा रोई अरे मेहना करिया अपने नो इन पे काए को दे नहीं पाए। ये सहेली राधा नाना बात समझा रही सहेली रोए नहीं। परसों की कह के गए कन्हैया झूठ नहीं बोलेंगे, राधा श्याम सुंदर अवश्य आए। इधर लड़कियां जो है वो राधा को समझा बुझा करके घर वापस ले आई और शाम के समय उधर नंद बाबा घनश्याम सब ग्वाल बाल पहुंच गए कंस के फूल बाग में, मथुरा से दूर गांव से बाहर। तो शाम जब हो गई तो नंद बाबा बोले हैं लाला एक काम करो, अब तो शाम भी हो गई है, शाम हो गई, अब थोड़ा विश्राम रात में करेंगे, सुबह होगा तब चलेंगे मथुरा देखने। और ये जो नाम आए हैं लिख करके हमारे पास, ये लोग जहां हैं वो इधर मंच के करीब आ जाएं, ये लोग सम्मान करना चाहते हैं। श्रीमान हरि सिंह, सुरेंद्र, सुरेश चंद्र और भरत सिंह, सत्य प्रकाश और मुकेश, सतीश, कोमल सिंह, कामता सिंह, राज बहादुर, राजकुमार, राय सिंह और महेश, कुमारपाल, रामगोपाल, सालिक राम, सर्वेश और परवेश और राजेंद्र, सुरेश, राम प्रकाश, हरवीर, बलवीर और गंभीर और जयराम, संजय, वीरेंद्र, सुरेंद्र, विनोद, कायम सिंह, रामवरेश, रेशम सिंह, सुकेश, नाथूराम, श्री कृष्णा, डॉक्टर रामकृष्णा, रतन सिंह, ये लोग सामने आके खड़े हो जाइए। अब शाम हो गई तो नंद बाबा बोले सुबह को चलेंगे देखने मथुरा। कन्हैया बोले नहीं बाबा हम तो अभी जाएंगे। लड़ाई झगड़ा करना है लोगों का काम है, कहीं नहीं जाओगे श्याम। तो कन्हैया बोले बाबा हम झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ मथुरा देखेंगे और मथुरा देख करके चुपचाप लौटे आएंगे। हम लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करेंगे बाबा, दूरी दूरी से बाबा जी हम नगर देख भज आए। दूरी ही दूरी से बाबा जी हम नगर देख भज आए। सौगंध तुम्हारी खाए रही ना कोई उलानो नहीं। लड़ाई नहीं करूंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा, चिंता न करो बाबा। महाराज सोई लेने लाठी पीछे से वे चल गए सारे
आनंद बाबा से अनुमति लेकर के चले भगवान। जो भगवान कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा हित करती थी, तो कन्हैया पानी पीने के बहाने से उसके पास गए, उसे दर्शन दिए हैं और आगे को बढ़े हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़े श्याम, तो क्या देखा है कि सामने से एक कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में झूमता हुआ। कहूं जार भजो चलो जा तो है, कहूं बार भजो चलो जा तो है, ब्रेक लगे तो लगे न सीधे ही दीवाल में लगे। कन्हैया धोबी के सामने गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। तो धोबी बोला बड़े सुंदर, तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं हम कंस के धोबी हैं डोला। कन्हैया बोले धोबी भैया तो कंस के मेहमान तो हम भी हैं। तो धोबी बोला कंस के मेहमान हो तो क्या उठा के सर पे बैठा लो। कन्हैया बोले धोबी, धोबी बोला चिल्ला नहीं श्याम, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, सब अहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। बिल्कुल नहीं दबा भगवान से वो धोबी। चश्मा क्यों ना बोले आए, हे बच्चों, है हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी हो इंसान पी डीएम से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब, वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा सुनो, नुकसान नहीं बताऊंगा। अगर नुकसान दे तो हम नाराज काय को करें कहूं। फायदा सुनो, सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में ही चला जाता है। चलो ओ काय को घेरा लगाए मेरा मतलब। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ता काटते नहीं है। कई रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते हैं, काटते नहीं है। और चाटने के अलावा मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते। बहुत फायदा है शराब पीने से। एक गांव में एक महात्मा शराब के बारे में उपदेश दे रहे थे। शराब पीना बहुत गलत बात। उन्होंने एक गिलास में शराब मंगाई और शराब मंगाए के माँ में कीड़ा डालो, और जब कीड़ा माँ में डालो तो कीड़ा मरेगा। तो महात्मा जी बोले तुमने देखा हमने शराब में कीड़ा डाला और कीड़ा मर गया। ऐसे ही आदमी शराब पीता है तो ऐसे ही आदमी भी मर जाता है। गांव के बोले हाँ बाबा बात तो ठीक है, शराब पीना बहुत गलत बात है, आदमी शराब पीने से मर जाता है। तो अब एक पीने वाला और बैठा था, वो खड़ा हो गया, बाबा डिस्टर्ब बनाए, हमने सीख लिया तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, इसलिए हमने तो सीख लिया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो भाई पीने वालों का आलम ही निराला होता है। एक गीत हमने गाया था कुछ दिन पहले कैसेट में। एक दिन हमारे बुद्धि में आया जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए एक दिन हमने सोचा, पीते उनके लिए दारू की भरमार और बिगड़ी
हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा डालो है। जरा गौर करें, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनके घरों में कभी देखना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो देखा है वो बता रहा हूं, कभी देखना घरों में मुन्नी मुन्नाए, क्यों पेनन को फटो घुटनाए। और सुना बीबी पे बेटी कोट फटो, पर बोधी पीहर वारोए, दारू में तेरा डालो है। तो कन्हैया बोले हैं धोबी, वस्त्र तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तो धोबी बोला है सुनो घनश्याम, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। बोला है वो धोबी, ओ झोंपड़ियों के हृदय वाले, और मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ सानन तेरी और चल पाएगी न तो बाबा की नागी। वो भी नहीं दबा, कन्हैया से चिल्लाने का श्याम सुना, ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है, सब अहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में हो जाएगी 1 मिनट में, समझ गए। यहाँ सावन तेरी चल पाएगी न बाबा की जागी। तो कन्हैया को क्रोध आ गया और बोले धोबी बुद्धि खराब हो गई तेरी, और बोले आगे बढ़ते मुरलीधर में, धोबी से ऐसे बचन में, अब मीठी मीठी बात न से तू उनके सीधे बोल के। अरे धोबी, अरे तेरी बुद्धि खराब है धोबी, तब से हम विनती करने लेके तेरे समझ में नहीं आ रहा हुआ ये। आगे बढ़ते मुरलीधर में, धोबी से ऐसे बचन में, मीठे मीठे शब्द में सुने पूरे उनके सीधे बचन में। धोबी बुद्धि खराब है तेरी। भाभी बोला घनश्याम वस्त्र तो हम नहीं देंगे तुम्हें, लेकर कन्हैया आगे बढ़े और धोबी के गाल पे कस के तमाचा दिया, छाल खा के धोबी जमीन पे गिर गया, मूर्छा आ गई धोबी को, और तड़पते तड़पते धोबी मां खत्म हुआ है, प्राणांत हुआ धोबी का। अब परी रहो को ढाड़े छाती में बैठ जाओ तो गुस्सा होते हो। अब इधर हुआ ऐसा, धोबी का वध करते हैं भगवान, और धोबी का वध करने के बाद तुम लड़ ले पहले। हेलो, जो के आ रही है कुबजा, तो कन्हैया कुबजा के सामने गए हैं,
और बोले हैं कहां जा रही हैं कुब्जा? तो जवाब दिया है प्रभु हम कंस के तिलक करने जा रहे हैं। हमारा काम है सुबह शाम कंस के तिलक लगाना। तो कन्हैया बोले कुब्जा कंस के तिलक लगाना काम है तो कंस के मेहमान तो हम ही हैं कि आप हमारे तिलक करोगे? और जो मनसुखा ने जब बात सुनी तो लाठी उठाई और कुब्जा से बहुत दूर जाके खड़ो और आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमारे डरना चली आया। जाके हाथ के छुए चना नहीं छबे जा, हम इससे तिलक नहीं लगवाए। कन्हैया बोले कुब्जा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारे करो। अब कुब्जा जो है वो भगवान के तिलक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पा रही, उचक उचक रह जाती। तो कन्हैया ने कुब्जा के थोड़ी से हाथ लगाया और धीरे से झटका मार दिया। तो मोहन का हाथ लगाते और कुबड़ी बेटी की छविवान और फट गया एक पर्दासा और कोई दासी देवी समान से हाथ लगा के झटका मारा तो कुब्जा देवी की तरह सुंदर बन गई, बहुत सुंदर। और जो कुब्जा सुंदर भई मनसुखा दूर खड़ो रहे, धीरे 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 भाई पहुंचे जहां कुब्जा खड़ी है वहां। कन्हैया बोले कुब्जा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, हमने लगवा लिया, तुम जाओ। तो मनसुखा धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए, मथुरा चले आए, तूने आदत नहीं छोड़ी, बढ़िया बढ़िया माकर खुद खाता था, हमें क्या देता था, अब अपने तिलक लगवा लिया, कह दिए जाओ कुब्जा। कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या? कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं से तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे तब कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे, लगवा देना। अब कुब्जा ने तिलक किया मनसुखा के और कुब्जा वहां से चली गई। और बड़े आगे जहां कंस का धनुष रखा है, पहरेदार बोला कौन हो, पागलों की तरह भागते जा रहे हो, भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। दांती को पीस करके भगवान बोले हैं पीलवान, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। भाग झुक लिया, अब ये झुकने का वक्त नहीं है। बोले हैं भगवान और इसी का पर झुके और जैसे भेड़ी झुकी जाती है और उभरे तो ऐसे उभरे जैसे लालम भराती है।
के भगा दिया और कंस के धनुष को उठा करके तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के करीब चले आए भगवान। सुबह जब हुआ खबर कंस को मिली है कि धनुष टूट गया है तो बड़ा दुखी हुआ। कलश